प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान को और उस किस मेथड से पढ़ रहे हैं इसके बारे में हमने आपसे बताया है। तो लक्ष्य तो हमारा रखा गया 2021 का आरओ और यूपीपीसीएस, लेकिन उसके पहले यह वीडियो आपका एसआई का पेपर हो जाएगा, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको यह वीडियो देखना है, इसके बाद वीडियो क्लास जब आएगी उसको देखना है, और संविधान का आपका 20 का 20 नंबर जो आपको एसआई मिलने वाला है आपको 100% सत्य होंगे, ये सही होंगे, सत्य होंगे, और ये मेरा विश्वास है कि आप इसे ज़रूर देखते होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, इसके पहले हम लोग 1946 की अंतरिम सरकार का गठन कर लिए हैं। 1946 के अंतरिम सरकार के गठन के बाद क्या होता है, संविधान सभा का गठन होता है। देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम कहाँ से, इंग्लैंड के समानतावादियों और सर हेनरी मेन ने किया था। कहाँ से किया गया था, हेनरी मेन द्वारा और समानतावादियों द्वारा किया गया था। परंतु इसको व्यवहारिक रूप में सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस में अपनाया गया। भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन तिलक के निर्देशन में तैयार कहाँ पे निर्देशन में तैयार हुआ था, तिलक के निर्देशन में, यानी बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार 1895 के स्वराज विधेयक, कौन सा विधेयक था, स्वराज बिल या स्वराज विधेयक में होता है। 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, और ये सब चीज़ें याद रखनी है कि 1922 में, या ऐसे दे देगा ना, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ऐसे लिख करके कोटेशन दे देता है और पूछ लेगा कि निम्न में से किसका कथन है, तो आप तुरंत कहेंगे कि महात्मा गांधी का है, और गांधी जी ने इसे कब कहा था, 1922 में कहा था। क्लियर। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा कि ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत किया था, यानी 1924 में उन्होंने संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत किया था, किंतु औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम एन राय ने किया था। कह रहा औपचारिक रूप से जिसने किया वो कौन थे, एन राय ने किया था। हालांकि 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था, लेकिन औपचारिक रूप से किसने किया था, एन राय ने किया था, जिसे लोकप्रिय बनाने एवं मूर्त रूप देने का कार्य 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने किया। समय समय पर कांग्रेस ने भी इस मांग को उठाया। ध्यातव्य है कि सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात की स्पष्टता स्वीकार किया, परंतु 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। कह रहा है कि सबसे पहले, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले कब स्वीकार किया गया, तो ये है क्रिप्स मिशन 1942 में, लेकिन उसे व्यवहारिक रूप कब दिया गया, यानी उसे मान कब लिया गया, कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। भारतीय संविधान सभा के बारे में ब्रिटिश विधिशास्त्री जी ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक में कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। कब हुआ, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। अब आपसे पूछा जाए किस योजना के तहत, तो आप कहेंगे कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे उन्हीं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इनको चुना गया था, यानी प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ था। जैसे कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई थी। इनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के, 11 प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों से, यानी दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से, एवं 93 प्रतिनिधि देशी रियासतों से चुने गए थे। देखिए यहाँ पे ये सब कौन कहाँ से चुना गया था, ये सब बहुत टफ लेवल का पेपर में आएगा। जब आपका पीसीएस मेंस वगैरह होता तो उस सब में इससे टफ लेवल के पेपर आते हैं। अगर प्री की बात करते हैं या यूपीएसआई की बात करते हैं तो यहाँ संख्या काउंट नहीं होती। इतना ज़्यादा मैटर है कि अगर एक संख्या को काउंट करने लगेंगे तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। तो हर टॉपिक से उनको टच भी करना होता है, नियर अबाउट पेपर देना होता है हर टॉपिक से, तो इसलिए वो ज़्यादा टॉपिक को टच नहीं करेंगे, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आप काम भर के फैक्ट को याद रखिए, जो फैक्ट आपको याद रखना, जैसे कि यहाँ पे आपका था जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। ठीक,
वो भी किसके द्वारा, विधानसभा के द्वारा। तो ये इतना आप याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा यूपीएसआई वालों के लिए। लेकिन चूंकि टारगेट हमारा है 2021, लक्ष्य रखा गया 2021 का जब पीसीएस का पेपर होगा, आप खुद जानते हैं को पेपर लगभग आपका जुलाई अगस्त से पहले नहीं होने वाला है। और आरओ की वैकेंसी भी आप जानते हैं लगभग 600 पद हैं खाली हैं इसमें, तो उसके आने वाले हैं। अगर इतने वैकेंसियाँ आती हैं तो आपको सब मिला जुला लगभग 1500 पद पे इसका लाभ मिलने वाला है। तो आप इसको अगर देखते रहते हैं, वीडियो क्लास करते हैं, तो आपको एक पूरा संविधान तैयार होगा। आधुनिक भारत का इतिहास जीएस श्रृंखला में चल रहा है, जीएस श्रृंखला में बायोलॉजी चल रही है, तीनों चीज़ें अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका 60 प्रश्न तो नियर अबाउट तैयार, 50 प्रश्न तो नियर अबाउट तैयार हो जाएगा दिसंबर तक। फिर बचा जो आपका है उसके बाद का 100 प्रश्न, उस 100 प्रश्न में आपका 20 करंट अफेयर्स आता है, तो करंट अफेयर्स तो मंथली पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको जो पढ़ना होगा, ज्योग्राफी है मेन सब्जेक्ट है, हिस्ट्री के 2 पार्ट बचे हुए मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद अगली बार आपकी जनगणना भी हो जाएगी, जनगणना से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो होंगी वो करंट में हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, उधर चल के हम लोग अपना पूरा फोकस उसी पर कर देंगे। अभी क्या है, सबको लेके चलना है, तो इसलिए थोड़ा सा अगर आप इस तरह से पढ़ते रहेंगे तो आपका कोर्स भी पढ़ता रहेगा और आपको कोई हिजिटेशन भी नहीं होगी और तैयारी भी होती रहेगी। तो प्रत्येक दिन अगर आप 1 घंटे से 1.5 घंटे का टाइम निकालते हैं, 1.5 घंटे पढ़ करके अगर आप पीसीएस के लक्ष्य को, प्री के लक्ष्य को अचीव करना चाहते हैं, तो 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ना कोई गुनाह नहीं है, उतना तो आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं। क्लियर। तो बात करते हैं यहाँ पे सीटों वोटों की संख्या छोड़ देते हैं। ध्यातव्य है कि संविधान सभा, यहाँ से आ जाते हैं, ध्यातव्य है कि संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी जिसमें फ्रैंक एंथनी ने एंग्लो इंडियन तथा पीएच मोदी ने पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। अब देखिए ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार 1946 में चुनाव में पूर्वी बंगाल से चुन के आए थे। देखिए 1946 में आपसे पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर कहाँ से चुन के आए थे, तो आप कहेंगे पूर्वी बंगाल से चुन के आए थे। लेकिन होता क्या है, उसी के बाद भारत का विभाजन हो जाता है, और जब भारत का विभाजन हो जाता है तो भारत पाकिस्तान नामक 2 देश बन जाते हैं। तो होता क्या है, जो बंगाल है, पूर्वी बंगाल, ये कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान में चला जाता है। देखिए आगे लिखा गया है, जब भारत पाक विभाजन के पश्चात पूर्वी बंगाल पाकिस्तान चला गया तो भीमराव अंबेडकर, अब चूंकि या तो ये पाकिस्तान जाए, तो ये पाकिस्तान तो जाने वाले नहीं थे, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, भीमराव अंबेडकर को दूसरी सीट से जिताया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी को पूना संसदीय सीट से, कहाँ से, पूना संसदीय सीट से कांग्रेस के एम.आर. जयकर से त्यागपत्र दिलाकर, एम.आर. जयकर वहाँ के थे तो उनको त्यागपत्र दिला दिया गया, और त्यागपत्र दिला करके उनसे रिक्त करा करके सीट उपचुनाव कराया गया, जहाँ पे भीमराव अंबेडकर को मेंबर बनाया गया था, और भीमराव अंबेडकर कांग्रेस से जीत करके पूना सीट से आते हैं। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी एवं मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे 2 प्रमुख राष्ट्रीय नेता थे जिन्हें संविधान सभा में सदस्य नहीं बनाया गया था, या संविधान सभा में जगह नहीं मिली थी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे प्रमुख नेता थे जो संविधान सभा सदस्य नहीं थे। संविधान सभा में अपनी स्थिति कमजोर देखकर मुस्लिम लीग ने अलग संविधान सभा की मांग की और निर्वाचित संविधान सभा के बहिष्कार का निश्चय किया। 9 दिसंबर 1946 को, कब, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में लीग के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। लीग मतलब मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। अंततः संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल 208 सदस्य उपस्थित हुए। ध्यातव्य है कि संविधान सभा की उक्त बैठक दिल्ली में, अब ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी, और उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 11 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है, जो कि जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती, 2 दिन के बाद, ठीक है, संपन्न हुई। तब अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया। क्लियर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसका निर्वाचन 24 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण ही अंबेडकर को संविधान निर्मात्री की संज्ञा दी गई है। अंबेडकर को संविधान निर्मात्री की संज्ञा क्यों दी गई, क्योंकि ये प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे, इसी कारण इन्हें संविधान निर्मात्री का क्या दिया गया, संज्ञा दी गई है। क्लियर। माउंटबेटन योजना की बात करें
तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार हेतु आमंत्रित किए जाने के विरोध में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। किस दिन मनाया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया गया। चूंकि दल इनके पास था तो आमंत्रित इन्हीं को किया जाना था, लेकिन उसकी विरोध किसने किया? मुस्लिम लीग ने उसका विरोध कर दिया, जिससे पूरे देश में भीषण सांप्रदायिक दंगे हो गए। बाद में अंतरिम सरकार में शामिल होकर उसने गतिरोध उत्पन्न किया और संविधान सभा की प्रथम बैठक में अनुपस्थित रहकर यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय एकता बनाए रखना अब संभव नहीं है। अतः तत्कालीन परिस्थितियों से ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने, उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? इटली थे। उन्होंने क्या कहा कि 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 के पूर्व सत्ता भारतीयों को सौंप देगी। सत्ता के निर्बाध हस्तांतरण की व्यवस्था करने के लिए बेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में भारत भेजा गया। वह 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया और विभिन्न नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद लंदन चले गए। वहां ब्रिटिश सरकार के सामने देश विभाजन की अपनी योजना प्रस्तुत की। योजना पर सहमत प्राप्त कर वह 31 मई 1947 को वापस आ गए। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपने नीति विषयक बयान जारी की। किस दिन बयान किया जारी हुआ था? 3 जून 1947 को माउंटबेटन का बयान जारी हो जाता है, जिससे माउंटबेटन योजना कहा गया। इसी को क्या कहा जाता है? माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इसे चूंकि 3 जून को जारी हुआ था, इसलिए 3 जून योजना या मन बांटन योजना भी कहा जाता है कि अपने मन से बांट लो। इसे मन बांटन योजना या बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप जानते हैं माउंटबेटन योजना के कितने नाम हो गए? माउंटबेटन योजना का नाम हो गया 3 जून योजना, मन बांटन योजना या बाल्कन प्लान योजना के नाम से जाना जाता है, या संज्ञा से अभिहित किया गया है। ठीक है। ध्यातव्य है कि प्रारंभ में इस योजना का अबुल कलाम आज़ाद और गांधी जी ने घोर विरोध किया था, किंतु जब कोई रास्ता नहीं बचा तो हथियार डाल दिए। गांधी जी ने प्रस्ताव को स्वीकार करने की सलाह दी। तदुपरांत इस योजना की पुष्टि के लिए आचार्य JB कृपलानी की अध्यक्षता में 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। किसने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो गोविंद बल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया, तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने इसका समर्थन किया। ज्ञातव्य है कि खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी के नाम से जिन्हें जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। तो सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिटवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू पुरुषोत्तम, और उसके आगे बढ़ जाएं पुरुषोत्तम दास टंडन और मौलाना हफीजुर रहमान आदि ने इस बैठक का प्रस्ताव में विपक्ष में मतदान किया था। कांग्रेस द्वारा विभाजन प्रस्ताव अनुपस्थित किए जाने को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और राष्ट्रवाद का सांप्रदायिकता के पक्ष में समर्पण कहा था। योजना के तहत प्रावधान था कि ब्रिटिश भारत को 2 सांप्रदायिक राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में विभक्त किया जाएगा। पंजाब तथा बंगाल के विभाजन को लेकर जनमत संग्रह कराया जाएगा। देश रियासतों को छूट अपनी इच्छा अनुसार भारत और पाकिस्तान में शामिल होने की छूट होगी, अर्थात उनकी सर्वोच्चता का अधिकार उन्हें वापस लौटा दिया जाएगा। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान भारत के उन भागों में लागू नहीं किया जाएगा जो इसे अपनाने को तैयार नहीं थे। भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल के सदस्यता को त्यागने का अधिकार होगा, यानी अगर राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत और पाकिस्तान चाहता तो त्याग सकता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित सभी दलों ने योजना को मंजूर कर लिया। अतः ब्रिटिश संसद में इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया। कौन सा अधिनियम आ जाता है? 1947 अधिनियम आ जाता है, और इसको हम लोग कहाँ पढ़ने वाले? दूसरे वीडियो में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ परीक्षा दृष्टि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं, तो उसे एक बार कर लेते हैं। जैसे कि अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया था, तो आप उसको तुरंत बता देंगे आप कैबिनेट मिशन योजना के तहत। इसके पहले वाले वीडियो हम लोगों ने कैबिनेट मिशन योजना को अच्छी तरह से पढ़ा है।
आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ऊपर लिखा गया है कि जीएस श्रृंखला, तो आप उसमें बायोलॉजी की क्लासेस पा जाएंगे। दूसरा आप देखेंगे तो उस पर लिखा है भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, तो उसमें आप इसको पा जाएंगे। और तीसरा आपको आधुनिक भारत का इतिहास, तो उसमें आप आधुनिक भारत का इतिहास पा जाएंगे। यानी तीनों सीरीज 3 अलग अलग प्लेलिस्ट के नाम से जानी जाती हैं। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को किया गया था। मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हुआ था? 26 अक्टूबर 1946 को। अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार के गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अंतरिम सरकार में लीग द्वारा नामित विधि मंत्री किसे बनाया गया था? योगेंद्र नाथ मंडल को बनाया गया था। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। क्या भीमराव अंबेडकर तथा अबुल कलाम आज़ाद को सितंबर 1946 में अंतिम सरकार में सम्मिलित किया गया था? नहीं। सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? एम राय ने किया था। भारत में संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? जुलाई 1946 में। कुल कितने स्थानों के लिए चुनाव हुआ था? 1946 स्थानों के लिए। कुल कितने स्थानों के लिए चुनाव हुआ था? तो 296 स्थानों के लिए चुनाव हुआ था। मैं आपसे बात कर रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग हमारा वो दूसरे प्रश्न पे चला गया। तो कुल कितने स्थानों के लिए चुनाव हुआ था? 296 स्थानों के लिए चुनाव हुआ था। ठीक है, तो बात मैं यहाँ कर रहा था कि एक वीडियो चलता है आपका, हमने शुरू किया 10 दिन में हिंदी कंप्लीट, 10 दिन में पूरी हिंदी। तो उसका नाम है एक्सप्रेस हिंदी क्लासेस, एक्सप्रेस हिंदी रिवीजन, एक्सप्रेस हिंदी रिवीजन में आप अगर जैसे आपको जूनियर असिस्टेंट देना हो, फॉरेस्ट गार्ड देना हो, यूपी पुलिस देना हो, यूपीएसआई देना हो, या किसी प्रकार का हिंदी का पेपर जिसमें आपको आता हो, आदित्य पब्लिकेशन के सभी क्वेश्चन सिर्फ आप 10 दिन में सॉल्व करेंगे। और बहुत जल्द ही उसकी 2 सीरीज आने वाली है। एक सीरीज में आप आधा पोर्शन करेंगे, दूसरे सीरीज में आप आधा पोर्शन करेंगे, और लास्ट में इसकी मास्टर सीरीज आएगी जिसमें सभी प्रश्न जितने भी किसमें आदित्य पब्लिकेशन हिंदी के आदित्य पब्लिकेशन में पूछा गया है, सभी प्रश्नों के लिए एक मास्टर वीडियो होगा, जो चाहे जितने घंटे का होगा उतने घंटे में आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। यानी वह मास्टर वीडियो अगर आप परीक्षा से पहले सिर्फ ऑडियो सुन के चले जाएंगे तो भी आप अपने पेपर को आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी एक्सप्रेस क्लास, और एक्सप्रेस क्लास की स्थिति ये है कि आपके 25 मिनट से 30 मिनट की आपकी क्लास होती है, जिसमें हम लोग 100 से लेकर के 120 प्रश्नों को करते हैं। वो भी बहुत तेज नहीं करते हैं, बल्कि उसमें 100 से 120 प्रश्नों को हम लोग 20 से 25 मिनट में करते हैं। अगर आप इतना करेंगे तो 20-25 मिनट में आप 100 क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं, किसी परीक्षा से पहले उसे कर सकते हैं। तो बात यहाँ कर रहे थे किस योजना द्वारा, उसमें कुछ इसी तरह से आपकी चाल होती है। ठीक है, इसमें आते हैं किस योजना द्वारा भारत और पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया गया था? तो माउंटबेटन योजना के द्वारा किया गया था, माफ करिएगा। जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किया था? क्लाइमेट एटली ने किया था। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम द्वारा हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, जिसे हम लोग कल की टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। और आगे बढ़ जाते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? तो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। क्लियर? तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, आज की डेट है आपकी, एक सेकेंड, आज की जो डेट है आपकी, वो डेट है आज की आपकी 30 जुलाई है। ठीक है, आज आपकी डेट क्या है? 30 जुलाई है। और हम लोगों का जो क्लास स्टार्ट होना था 1 अगस्त से स्टार्ट होना था, जीएस का स्पेशल बैच, यानी जीएस का जो क्लास है, जीएस श्रृंखला पढ़ रहे हैं 1 अगस्त को। और आप देख रहे हैं कि 1 अगस्त तक हम लोग पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, उन्हें बता दीजिए कि भैया 100 वीडियो आपको संविधान पे मिलने वाले हैं। यानी आपको टोटल कुल मिला जुला के कितने घंटे देने हैं? तो बहुत कम टाइम देना है, और बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला है। तो आप देखते रहिए, दोस्तों को भी बता दीजिए, और फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।